DGISPR ने पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 3 साल मुकम्मल होने पर ट्विटर पर पैगाम जारी किया है। DGISPR ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि आज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाकिस्तान ने भारत की नाकाम जारहियत का भरपूर जवाब दिया था। पाक फिजाइया की जानिब से भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराना बड़ी कामयाबी थी। पाक बहरिया ने समंदर में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। DGISPR ने मजीद कहा कि पाक फौज ने भारतीय जारहियत का पेशा वराना अंदाज में मौसर जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज मादर वतन की दिफा के लिए पुरअज़म है। कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना तैयारी मुश्किल में कामयाबी की कलीद है। जारहियत के जवाब में सिर्फ हथियार और तादाद नहीं, बल्कि कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियाँ कामयाब रहती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 3 साल मुकम्मल होने पर पाक फिजाइया ने नगमा दुनिया में सरबुलंद जारी किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में नगमे का लिंक शेयर करते हुए बताया कि पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 3 साल मुकम्मल होने पर इस नगमे के ज़रिए पाक फ़ौज के जवानों और ऑपरेशन के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश किया। तीन साल बहुत हो चुका है, बस अब सेलेक्टेड को जाना है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ कराची मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बस बहुत हो गया, 3 साल देख चुके, अब सेलेक्टेड को घर जाना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, जो 10 दिनों में 34 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। इस मौके पर सैकड़ों कारकुनान दर्जनों गाड़ियों में शहर और मुल्क के दीगर हिस्सों से मज़ार कायद पहुंचे। कारकुनान ने पार्टी परचम उठाए हुए थे, जबकि वो वक्फे से पार्टी के हक में हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। इस मौके पर बिलावल ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नियाजी को भगाकर जमहूरी निज़ाम को लाएंगे। इमरान खान की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है, जिसने करप्शन ख़त्म करने का वादा किया, मगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। चेयरमैन पीपी ने कहा कि नालायक न्याजी ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। 3 साल देख चुके, अब सेलेक्टेड और कठपुतली को घर जाना है। कठपुतली के खिलाफ कराची के अवाम एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये नाजायज, नालायक, ना अहल वजीर आजम, जिसने ना सिर्फ कराची के हक पे डाका मारा है, सुबह सिंध के हक पे डाका मारा है, सुबह बलोचिस्तान के हक पे डाका मारा है, सुबह पंजाब के हक पे डाका मारा है, पख्तूनख्वा के हक पे डाका मारा है। अब वक्त आ गया है कि कठपुतली को जाना है। इस मौके पर बिलावल ने गो सेलेक्टेड गो के नारे भी लगवा दिए और मजीद कहा कि हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग पर आवाम का साथ देने पर शुक्रगुजार हूँ। दूसरी जानिब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की राह में रुकावट ना डालने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में डेड लॉक आ चुका। ये लोग जो तमाशा लगाना चाहते हैं वो सिर्फ 9 दिन का रह गया है। Go selected! Go selected! Go selected! ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने 24 साल बाद खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रख दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 24 साल बाद खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 रोज़ तक बायो सिक्योर बबल में रहेगी। खिलाड़ियों के 2 रोज़ बाद कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स कोरोना टेस्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों में कप्तान पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मार्नोस लिबोशन, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श, उस्मान ख्वाजा, जॉश बिजलवुड, नाथन लियोन और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से खेला जाना है।